log 1 प्लस एक्स बेस ई, log 1 प्लस एक्स बेस ई का सूत्र होता है एक्स ऋण एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स की पावर 4 बाई 4 अप टू 0। log 1 प्लस एक्स बेस ई का ये सूत्र होता है, मैं इसको कैलकुलस में यूज करूंगा log 1 प्लस एक्स बेस ई का। डेरिवेशन में काम देगा बहुत, जो चीज़ मैंने आज पढ़ा रहा हूँ ये चीज़ एकदम मजबूती से तैयार कर देना है। log 1 प्लस एक्स बेस ई एक्स ऋण एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स की पावर 4 बाई 4 प्लस अप टू 0। अच्छा, आपने कल एक सूत्र प्रूफ कराया था मैंने ई की पावर सी एक्स का, तो आपको बताया था ई की पावर सी एक्स का सूत्र, बोलो 1 प्लस सी एक्स अपान 1 फैक्टोरियल प्लस सी एक्स का होल स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल प्लस सी एक्स का होल क्यूब अपान 3 फैक्टोरियल प्लस सी एक्स की घात 4/4 फैक्टोरियल। इसको हमने लिखा था ई की पावर सी एक्स को ई की पावर सी की पावर एक्स, तो 1 प्लस सी एक्स बटे 1 फैक्टोरियल सी एक्स का होल स्क्वायर बटे 2 फैक्टोरियल सी एक्स का होल क्यूब बटे 3 फैक्टोरियल सी एक्स की घात 4/4। लेट ई की पावर सी बराबर है, अगर ई की पावर सी बराबर मानेंगे सी बराबर हो जाएगा log a बेस ई। अगर ई की पावर सी बराबर है तो सी का मान हो जाएगा log a बेस ई। यहाँ ई की पावर सी को a मानेंगे तो हो जाएगा a की पावर x बेस हो जाएगी a की पावर x, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस सी एक्स है तो x पहले लिख देता है, सी का मान log a बेस ई। अब log a बेस ई है तो जाहिर सी बात है 0 से बड़ा होगा, यहाँ x log a बेस ई का होल स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 x log a बेस ई का होल क्यूब बटे फैक्टोरियल 3 अप टू 0। कल मैंने ये सूत्र प्रूव कराया था, अगर आपको तैयार हो a की पावर x, यहाँ ये 0 से बड़ा होगा, देखिए ये है a बेस ई, ये तो 0 ई तो पता ही है 0 से बड़ा है 2.718, a जो है 0 से बड़ा होगा, a की पावर x का सूत्र क्लियर हो गया। बेस ई और बेस 10 में अंतर होता है बच्चों, और बेस ई को नेपियर में खो जाता है, इसलिए इसको नेपेरियन बेस ई नेपेरियन जो है लघुगणक बोलते हैं, और बेस 10 को साधारण लघुगणक बोलते हैं। ध्यान देना, अगर बेस ई लगा है तो उसको नेपेरियन लघुगणक बोलते हैं, और चूंकि इसको नेपियर में खो जाता है उसी के नाम से पढ़ो। और बेस अगर 10 है तो इसको साधारण लघुगणक बोलते हैं। बेस ई और बेस 10 अलग अलग चीज है, आप जानते हो। बेस 10 है तो 10 है, और ई का मान एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन 2.718 के करीब इसकी वैल्यू होती है, मतलब है जो है अपरिमेय, लेकिन इसका मान दशमलव के बाद चाहे जितने स्थानों तक निकालोगे कभी भी रिकरिंग नहीं आएगा, इसलिए अपरिमेय कहा गया। ये भाई ई का मान क्या होता है 1 + 1 अपान 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपान 2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपान 3 फैक्टोरियल प्लस 1 अपान 4 फैक्टोरियल, इसी को तो ई माना गया। और इसका मान आप निकालते चाहिए, चाहे जितनी दूर तक निकालेंगे कभी रिकरिंग नहीं होगा, इसीलिए परिमेय नहीं है, अपरिमेय। कोई जैसे आप लोग कह रहे थे गुरुजी पाई का मान 22/7 होता है, वो 22/7 तो परिमेय है, वास्तव में पाई का मान सुविधा के लिए 22/7 लिया गया। पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, 3.1416 के करीब मान होता है, लेकिन गणना में आसानी के लिए उसको मानो। उसी प्रकार ई भी है, जैसे ई वैसे पाई भी अपरिमेय संख्या है, ई भी एक अपरिमेय संख्या है। तो log 1 प्लस एक्स बेस ई है, ई का इसका सूत्र होता है x ऋण एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स की पावर 4 बाई 4 अप टू 100। अब इसका प्रूफ करते हो तो हम a की पावर y का सूत्र लिखेंगे। अभी मैंने बताया a की पावर y का सूत्र 1 प्लस वाई log a बेस ई बटे फैक्टोरियल 1 प्लस वाई log a बेस ई का होल स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 प्लस वाई log a बेस ई का होल क्यूब बटे फैक्टोरियल 3। अभी बताया आपको, प्रूफ भी करें। और ये जानते हो a 0 से बड़ा होता है, अगर a की जगह हम 1 प्लस एक्स रख दें तो क्या हो जाएगा सूत्र 1 प्लस एक्स की पावर 1 प्लस एक्स की पावर 1। मेरी बात ध्यान समझिएगा, हर बच्चा
ए की जगह अगर 1 प्लस एक्स की रख दिया जाए तो क्या बनेगा, 1 प्लस एक्स की पावर वाई, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस वाई log 1 प्लस एक्स बेसी प्लस वाई स्क्वायर अलग कर दिया log 1 प्लस एक्स बेसी का होल स्क्वायर बटे फैक्टोरियल, या वाई क्यूब log log 1 प्लस एक्स बेसी का होल क्यूब वन फैक्टोरियल अप टू सो। जहाँ था ए मैंने वहाँ 1 प्लस एक्स रख दिया, ए की जगह मैंने 1 प्लस एक्स रख दिया, आपका मान इस तरीके से। अब 1 प्लस एक्स की पावर वाई, कई बार बताऊंगा, परेशान मत होइएगा, समझिए 1 प्लस एक्स की पावर वाई का 1 प्लस एक्स की पावर एन का सूत्र लगेगा, क्या होता है 1 प्लस एन एक्स, एन का काम कौन करना वाई और एक्स का काम एक्स, फिर एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर, फिर एन माइनस 1 एन माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब अब टू सो। एक सूत्र आपने बनाया और ये भी सूत्र होता, अब यही थोड़ा टेक्निकल है, यही समझने की कोशिश करिएगा। 1 प्लस एक्स की पावर वाई, 1 प्लस वाई एक्स। बच्चों यहाँ देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इस जो ये देखिए, इसमें इस पद में देखिए वाई का कोफिशिएंट है कि नहीं है, इसमें वाई का कोफिशिएंट है 1 प्लस वाई एक्स। देखिए हम क्या करेंगे, वाई के कोफिशिएंट को एक साथ रखना चाहते हैं। यहाँ देखिए हर पद में देखिएगा, इसको तोड़ते हम लोग तो वाई स्क्वायर ऋण वाई बटे फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर होगा। यहाँ देखिए वाई, देखिए जब यहाँ करेंगे तो यहाँ भी वाई का कोफिशिएंट होगा बच्चों। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि वाई का कोफिशिएंट क्यों निकालना चाहते हैं सर। वाई का कोफिशिएंट यहाँ log 1 प्लस एक्स बेसी है। अगर मैं देखिए सेम ही है, अगर मैं इधर से भी y का कोफिशिएंट निकाल लूँ, देखिए यहाँ y है, उसके बाद y किसी में नहीं है, देखिए यहाँ y है, यहाँ y स्क्वायर y क्यूब y पावर 4 कहीं नहीं, लेकिन यहाँ देखिए y हर पद में, क्योंकि अक्षर के साथ जो है वो y है। देखिए अक्षर कौन है, ऋण एक के साथ वही। यहाँ भी देखिए जब गुणा करेंगे y स्क्वायर माइनस 2y माइनस वाई प्लस 2, तो 2y मिलेगा y का कोफिशिएंट। तो मैं आपको ट्रिक देता हूँ, y का कोफिशिएंट यहाँ तो क्लियर कट है log 1 प्लस एक्स बेसी, कंपेयर कर लीजिए। अब यहाँ y का कोफिशिएंट के लिए मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ, यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है x, यहाँ y का कोफिशिएंट मैं तुमको एक तरीका बताता हूँ, ये जो अचर है इसी को लिखा करो। अचर कौन है, ऋण एक, फिर उसके बाद देखो ये चीज एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल। यहाँ देखिए y का कोफिशिएंट, यहाँ y का कोफिशिएंट देखिए क्या है, ऋण 1, यहाँ क्या है ऋण 2 बटे फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब। ऐसे आगे करेंगे तो ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 बटे फैक्टोरियल 4 एक्स की पावर 4। मैं जानता हूँ कभी कुछ लोगों के दिक्कत किया होगा। फिर से देखते देखिए यहाँ पर 1 a बराबर a की पावर y का सूत्र, a की जगह 1 प्लस एक्स रख दिए। यहाँ देखिए y केवल एक ही टर्म है log 1 प्लस एक्स बेसी। अगर ये दोनों पक्ष बराबर कर दे, देखिए लेफ्ट बराबर तो राइट बराबर, तो आप करेंगे 1 प्लस वाई log x 1 प्लस एक्स बेसी, फिर प्लस वाई स्क्वायर log 1 प्लस एक्स बेसी का होल स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2, फिर वाई क्यूब log 1 प्लस एक्स बेसी का होल क्यूब बटे फैक्टोरियल 3 अप टू सो ऑन। और बराबर करेंगे 1 प्लस वाई एक्स प्लस वाई माइनस 1 बटे फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर, फिर वाई माइनस 1 वाई माइनस 2 बटे फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब। ऐसे आप टू सो ऑन। दिमाग लगाइए, यहाँ y का कोफिशिएंट केवल एक टर्म में है भाई, दोनों पक्षों में y के कोफिशिएंट तो हर जगह बराबर होंगे। और यहाँ देखिए वाई स्क्वायर होगा, यहाँ वाई क्यूब होगा, ये वाई का कोफिशिएंट केवल एक सिंगल टर्म में होगा। लेकिन यहाँ वाई का कोफिशिएंट देखो, यहाँ भी है x, यहाँ इसको तोड़ोगे क्या होगा, वाई स्क्वायर ऋण वाई बटे फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर। तो आप देखिए वाई का कोफिशिएंट यहाँ तोड़ोगे, वाई स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2। तो वाई का कोफिशिएंट क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2। यहाँ भी जब इसको तोड़ोगे तो वाई का दिखाता हूँ मैं, वाई है, इसको तोड़ोगे क्या होगा, वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2
बटे फैक्टोरियल 3x क्यूब, तो तोड़ोगे तो y क्यूब माइनस 2y स्क्वायर प्लस 2y बटे फैक्टोरियल 3x क्यूब। ये तो y क्यूब है y स्क्वायर, लेकिन y का कोफिशिएंट देखो यहाँ है 2x क्यूब बटे फैक्टोरियल 3, तो हर पद में y का कोफिशिएंट है। तो उसको निकालने के लिए आपको एक ट्रिक बताते हैं, क्या है, log 1 प्लस x बेस। यहाँ और कहीं नहीं, किसी पद में नहीं, लेकिन यहाँ देखिए y का कोफिशिएंट यहाँ क्या है, x दिख रहा है। यहाँ मैं तुमको बता दूं, ये जो कांस्टेंट है इसी का तो गुणा इसमें होगा, तो कांस्टेंट में जब गुणा होगा तभी तो y का कोफिशिएंट मिलेगा। तो एक कांस्टेंट लिख लिया, एक कांस्टेंट क्या है बोलो, रीड एक। यहाँ देखिए ऊपर बाहर क्या है, x स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2। यहाँ देखिए y के कोफिशिएंट क्या, y स्क्वायर में नहीं मिलेगा, माइनस 2y में भी नहीं मिलेगा, y की पावर बढ़ जाएगी। लेकिन जब कांस्टेंट का गुणा होगा वही y पे होगा गुणा, तो कांस्टेंट लिखिए, कांस्टेंट क्या होगा, रीड एक गुणे ऋण 2 बटे फैक्टोरियल 3x क्यूब। ऐसे आगे ऋण 1 गुणे ऋण 2, आगे ऋण 3 बटे फैक्टोरियल 4x की पावर। अब देखिए log 1 प्लस x बेस ई, यहाँ देखिए x, यहाँ ऋण x स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 का मतलब 2, यहाँ ऋण 1 गुणे ऋण 2 हो जाएगा 1 गुणे 2 माइनस प्लस बटे 3 गुणे 2 गुणे 1 एक्स क्यूब। यहाँ 3 बार ऋण है तो ऋण हो जाएगा 1 गुणे 2 गुणे 3, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 एक्स की पावर 3 गुणे 2 गुणे 1 कट गया, यहाँ 2 गुणे 1 कट गया, तो आपको x ऋण एक्स स्क्वायर बाई 2 ऋण एक्स क्यूब बाई 3, देखिए x ऋण एक्स क्यूब बाई, देखिए x ऋण एक्स स्क्वायर बाई 2, यहाँ देखिए और यहाँ ऋण 1 ऋण 2 प्लस हो जाएगा और यहाँ ऋण हो जाएगा, इस तरीके से मिलेगा, क्योंकि यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये जब मैं पढ़ता था तो जब इसको सूत्र डायरेक्ट ही बताया जाता था तो इसमें फैक्टोरियल नहीं रहता था, तो फैक्टोरियल न रहने का रीजन यही है कि ऊपर देखिए 1 गुणे 2 गुणे 3 है, नीचे फैक्टोरियल 4 को लिखेंगे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 कैंसिल हो जाए। मैं चाहता हूँ एक बार फिर से एक्सप्लेन करूँ, एक है पावर वाई का सूत्र बोलो, 1 प्लस वाई log a बेस ई बटे फैक्टोरियल 1 प्लस वाई log a बेस ई का होल स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2, फिर वाई log a बेस ई का होल क्यूब बटे फैक्टोरियल 3 अप टू 7। अब a की जगह हमने 1 प्लस एक्स रख दिया, तो 1 प्लस a का मान है 0 से बड़ा, ये रख दिया तो क्या हो जाएगा बोलो, 1 प्लस वाई log 1 प्लस एक्स बेस ई, फिर वाई स्क्वायर log 1 प्लस एक्स बेस ई का होल स्क्वायर, फिर वाई क्यूब log 1 प्लस एक्स बेस ई का होल क्यूब। जहां जहां ए था वहां वहां 1 प्लस एक्स। अब तुम सोचो इस पद के अलावा किसी में y नहीं है, y का कोफिशिएंट यहाँ कौन है, log 1 प्लस एक्स बेस ई, और बाकी में देखिए y घात 2 y घात 3 y घात 4, जाहिर सी बात है किसी में y नहीं होगा। लेकिन जब इसको दूसरे फॉर्म में लिखते हैं 1 प्लस एक्स की पावर y, तो सूत्र लगाते हैं 1 प्लस एक्स की पावर n, तो क्या होगा 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2x स्क्वायर, फिर n माइनस 1 n माइनस 2 बटे फैक्टोरियल 3x क्यूब, यहाँ n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 बटे फैक्टोरियल 4x की पावर 2 अप टू 100। देखिए दोनों सेम ही है, यहाँ y का कोफिशिएंट हर 1 को छोड़ के इसमें भी है, देखो x, यहाँ देखिए y का कोफिशिएंट इसमें होगा, जब इसको तोड़ोगे ब्रैकेट को तो y स्क्वायर ऋण y होगा, तो y के साथ x स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 होगा, ऋण x स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2। यहाँ भी जब इसको प्रसार करोगे, इसको तोड़ोगे तो y, तो मैं आपको एक टेक्निक बताया हूँ, पहले इसको दोनों को बराबर लिख लीजिए, 1 प्लस वाई log 1 प्लस एक्स बेस ई, ये वाला प्लस वाई स्क्वायर, ये वाला देखो ये दोनों बराबर थे भी बराबर, वाई स्क्वायर log 1 प्लस एक्स बेस ई का होल स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2, यहाँ वाई क्यूब log 1 प्लस एक्स बेस ई का होल क्यूब बटे फैक्टोरियल 3 अप टू 100।
और इधर करेंगे तो 1 प्लस वाई एक्स, यहाँ वाई ऋण 1 बटे फैक्टोरियल 2x स्क्वायर वाई ऋण 1 वाई ऋण 2 बटे फैक्टोरियल 3x ऐसे अब कुछ हुआ। ठीक है, इसको रिकॉर्ड यहाँ देखिए y का कोफिशिएंट क्या है, बोलो y का कोफिशिएंट क्या है? y का कोफिशिएंट log 1 प्लस एक्स बेसी, और किसी में y नहीं है, और इसमें हर पद में y है। तोड़ो देखिए वाई स्क्वायर ऋण वाई मिलेगा, इसमें भी देखो वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2, फिर गुणा करोगे कांस्टेंट के साथ। तो आपको एक टेक्निक, यहाँ y का गुणांक केवल log 1 प्लस एक्स बेसी है, यहाँ log 1 प्लस एक्स बेसी, और यहाँ y का गुणांक के लिए टेक्निक यहाँ देखिए दिख रहा है आपको x, यहाँ मैं तुमको आपको बता दूं यही कांस्टेंट लिखा करो। क्या है यहाँ? ऋण 1 और बाहर x वाला टर्म एक्स स्क्वायर बटे फैक्टोरियल। यहाँ देखिए क्या है? ऋण 1 गुणे ऋण 2, क्योंकि वही तो y में गुणा होगा, बटे फैक्टोरियल 3x क्यूब। ऐसे आगे करेंगे तो ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 बटे फैक्टोरियल 4x की पावर 4 अप टू 16। अब यहाँ देखिए x मिला, यहाँ ऋण x स्क्वायर बटे 2, यहाँ देखो माइनस माइनस गुणा प्लस 1 गुणे 2, नीचे फैक्टोरियल 3 का सूत्र जानते हो, 3 गुणे 2 गुणे 1, यहाँ 3 बार ऋण का गुणा हुआ, ऋण हो गया 1 गुणे 2 गुणे 3। जब आपके दिमाग में यहाँ इस सूत्र में आएगा क्यों फैक्टोरियल इसमें नहीं होता, उसका रीजन ये है कि देखिए ये चीज़ कट गई, ये चीज़ कट गई, तो आपका सिंपल सा सूत्र मिला x ऋण एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स की पावर 4 बाई 4। ये सूत्र बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट कर डालिए। तो क्या हो जाएगा? log 1 माइनस एक्स बेसी, 10th की भी बैच चालू करने वाला, और यहाँ ऋण एक्स का स्क्वायर बटे 2, जहाँ जहाँ ऋण है ऋण एक्स का क्यूब बटे 3 ऋण एक्स की घात 4, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ ऋण कर दो। तो बेटा जब log 1 माइनस एक्स बेसी होगा तो ऋण एक्स स्क्वायर बटे 2, बेटा ऋण एक्स का वर्ग प्लस फिर बाहर माइनस, यहाँ ऋण एक्स क्यूब, सब ऋण हो जाएगा। यहाँ ऋण एक्स की घात 4 पॉजिटिव, ये भी निगेटिव, सब ऋण हो जाएगा। log 1 माइनस एक्स बेसी का मान ऋण एक्स स्क्वायर बाई 2 ऋण एक्स क्यूब बाई 3। देखिए यहाँ तो ऋण एक्स हो गया, यहाँ ऋण एक्स का स्क्वायर प्लस लेकिन बाहर माइनस है, यहाँ ऋण एक्स का क्यूब ऋण होता है, बाहर ऋण आ गया, यहाँ ऋण एक्स की घात प्लस होता है लेकिन बाहर ऋण है ऋण। तो log 1 माइनस एक्स बेसी का सूत्र होता है ऋण एक्स स्क्वायर बाई 2 ऋण एक्स, सब ऋण हो जाता है। एक्स बेसी का सूत्र क्या होता है? एक्स ऋण एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स की पावर 4 बाई 4 अप टू 100। तो log 1 माइनस एक्स बेसी का सूत्र अभी मैंने आपको बताया, सब ऋण हो जाता है। इसमें सब ऋण, यहाँ मान लो x की पावर 5 बाई 5, उसमें प्लस माइनस होता है। जब इसमें इसको घटाएंगे तो यहाँ ऋण हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, सब प्लस हो जाएगा। यहाँ देखिए माइनस ए प्लस कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा log 1 प्लस एक्स बेसी माइनस log 1 माइनस एक्स बेसी। यहाँ देखिए 2x हो जाएगा, x 2x, यहाँ 2x क्यूब बाई 3, यहाँ 2x की पावर 5 बाई 5, और log m माइनस log n का सूत्र होता है log m अपान n। फिर 2 कॉमन ले लीजिए, x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स की पावर 5 बाई 5 प्लस एक्स की पावर 7। ये भी सूत्र दिमाग में रखना, क्यों घटाने होगा।